हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डॉट वीडियो और इस डॉट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल देखेंगे क्योंकि इस डॉट वीडियो में हमारे पास सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आए हैं। CI एक ऐसा टॉपिक जहाँ पे आप डरते हैं सवाल को देखकर, सवाल को बनाने से, जहाँ पे आपको लगता है बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारा लॉजिक है। लेकिन एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, CI का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक लॉजिक है छोटा सा। इसमें होता क्या है कि आप जो पैसा लगाते हैं वो पैसा एक बढ़कर एक निश्चित राशि बनती है। आपने P रुपया लगाया, कुछ समय बाद किसी दर से वो एक निश्चित राशि बन गया। अगर आप फिर से उसको आगे और इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि एक बार और उस पैसे को लगा दिया जाए, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ आप इस पैसे को लगाने की बात कर रहे हैं, मतलब जब भी ये पैसा लगेगा तो फिर से प्रिंसिपल के रूप में लगेगा और जो भी समय के लिए आप लगाना चाहते हैं, जो भी दर पे आप लगाना चाहते हैं, वो एक अलग अमाउंट देगा और ये अमाउंट क्या कहलाएगा, किसी और नाम से। मतलब ये अमाउंट कहलाएगा इस प्रिंसिपल के लिए और ये अमाउंट कहलाएगा इस प्रिंसिपल के लिए। और ऐसा हो सकता है कि ये प्रिंसिपल भी किसी और अमाउंट से निकला हुआ हो। मतलब कह सकते हैं कि P1 पैसा किसी दर पे लगाया गया होगा किसी समय के लिए, तो यहाँ से अमाउंट जो क्रिएट हुआ होगा A3 और यही पैसा ये है। कहने का मतलब कोई भी धन जब आप इन्वेस्ट करते हैं कुछ समय के लिए, तो उस पर जो ब्याज मिलता है वो ब्याज मिलकर वो बनता है मूलधन, टोटल अमाउंट, या फिर मिश्रधन बनता है। उसको गलती से मूलधन बोल दिया मैं। तो वो जो मिश्रधन है वो अगली बार जब आप लगा रहे हैं, चाहे वो सेम टाइम पीरियड हो सेम रेट हो, अलग टाइम पीरियड हो सेम रेट हो, सेम टाइम पीरियड हो अलग रेट हो, या अलग टाइम पीरियड और अलग रेट हो, आपका वो क्या हो जाएगा, मूलधन अगले पीरियड के लिए। लेकिन अगर पहले से तुलना करेंगे तो वो मूलधन नहीं रहेगा। तो हम देखिए इन सारे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन के रूप में देखेंगे कैसे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मिस्टर दत्त जो है वो डिपॉजिट करता है 3 लाख रुपया अपने रिटायरमेंट के बाद अपने पैसा बढ़ाने के लिए। लेकिन डिपॉजिट करने समय उसने 2 दिमाग लगाया। उसने क्या किया, कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में और कुछ पैसा बैंक में डाल दिया। तो पोस्ट ऑफिस में डाल दिया और बैंक में भी डाल दिया कुछ पैसा। उसने दिमाग लगाया ये कि सोचा कुछ पैसा हम डाल दे रहे हैं पोस्ट ऑफिस में और कुछ बैंक में। बोल रहा है कि बैंक जो पोस्ट ऑफिस जो है उसको 10% का हिसाब से पैसा इंटरेस्ट दे रहा है और बैंक जो है 6% के हिसाब से दे रहा है। अगर वो महीने के हिसाब से 2000 रुपये कमा रहा है कुल मिलाकर, अगर जब दोनों जगह से पैसा बस लेकर आता है वो, तो देखता है कि 2000 रुपये उसकी कमाई है एक महीने में, तो आपको बताना है कि कितना पैसा दोनों जगह जो पैसा लगाया था उसका अंतर कितना है। मतलब अगर आपको ये पता चल गया कि पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा लगाया है, आपको ये पता चल गया बैंक में कितना पैसा लगाया है, तो आप दोनों को माइनस करके बता देंगे दोनों का अंतर कितना है। तो अब देखिए एक चीज क्या हो रहा है, ये जो पैसा 3 लाख रुपया, इसका कुछ पार्ट पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया गया है, कुछ पार्ट इसका बैंक में इन्वेस्ट किया गया है, और यही पैसा टोटल पे कमाई की बात कर रहा है 2000 रुपये, 2000 रुपये कमाई की बात कर रहा है, लेकिन एक महीने में। आप मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं कि भैया टोटल इंटरेस्ट इसका कितना इसको मिल रहा होगा पूरे साल भर में, क्योंकि ये भी ईयरली है ये भी ईयरली है, तो साल भर का तुलना करेंगे तो आप कहेंगे सर 2000 रुपये तो इसको मिल रहा है एक महीने में, मतलब 12 महीने में, मतलब पूरे साल में 12 गुने 2000 मिलेगा। और इन्वेस्ट कितना किया है, तो देखिए 3 लाख। 3 लाख को आप बोलेंगे 300,000। 3 लाख मतलब क्या हुआ, 300,000। बड़ा नहीं लिख लूँ इसलिए मैंने ऐसा चीटिंग किया है। तो आपको पता चल गया 8/100 मतलब 8% का हिसाब ही इसको इंटरेस्ट, मतलब 8% के हिसाब से ही इसको पैसा मिल रहा है। तो आप एलिगेशन अब दिख रहा होगा, साफ साफ एलिगेशन लग रहा है इसमें। 10% पहले पे मिल रहा है, दूसरे जगह से 6%, ओवरऑल 8%। तो एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 4 आ गया, मतलब 1 और 2 का रेशियो आ गया। मतलब जितना पैसा यहाँ लगाया गया है इसका डबल पैसा यहाँ लगाया गया है। या फिर आप अंतर के निकालना, अंतर की बात करेंगे तो एक ही अंतर आया है। आप खुद बताइए, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, टोटल 3 की वैल्यू कितनी लाख दिया हुआ है, 3 लाख। आपको निकालना है अंतर, अंतर 1 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख। आई बात पकड़ में? थोड़ा स्लो चल रहा हूं इसलिए कि आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं कैसे सवाल को पकड़ रहा हूं। आप मुझसे ये सीखिए, आप मुझसे ये नहीं सीखिए कि सवाल का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। आंसर हो सकता है नहीं मैच करे। कैलकुलेशन एक छोटा सा चीज़ है ऐसा जो हमेशा मिस्टेक कराता है, बड़े से बड़े लोगों का मिस्टेक करा देता है।
तो आप इस पे फोकस कीजिए कि सवाल कैसे पकड़ा जाता है, सवाल को कैसे समझते हैं। एक सवाल और देखिए, कह रहा है एक मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ही लेंड्स इट एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट compounded half yearly and receive the interest at the end of the year. In this way he gaining 104.50 the amount of money borrow। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल क्या कर रहा है समझिएगा। एक आदमी है जो क्या करता है, कुछ पैसा उधार लेता है, कुछ पैसा वो उधार लेता है। उधार लेने के बाद उसको क्या करता है, जिससे भी उधार लेता है उसको बोलता है भैया 4% पे तुमको हम इंटरेस्ट देते रहेंगे हर साल। बदले में क्या करता है, उस पैसे को वो किसी और को लगा देता है और उसको बोलता है भैया 6% तुम्हारा इंटरेस्ट रेट रहा, लेकिन हम आधे साल पे पैसा का हिसाब किताब करते रहेंगे, मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे और उसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से हम कैलकुलेट करेंगे। 6% का सालाना रेट रहेगा और आधे साल पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब 6 महीने पे कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब हुआ 3% वो 2 बार कैलकुलेट करेगा पूरे साल में, एक पहले 6 महीना कंप्लीट होने पे, एक अगले 6 महीना कंप्लीट होने पे। बोल रहा है 1 साल बाद वो देखता है कि उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 104 रुपया 50 पैसे का। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 4% पे पैसा लगा लिया था किसी से उधार और इतना परसेंट पे वो लगा दिया। जब इससे पैसा वो 1 साल बाद तसीला तो पता चला इतना आया, उसमें से 4% से जिससे लिया था उसको वापस कर दिया, जितना इसका कैलकुलेशन हुआ, उसके बाद उसके पास इतना रुपया बच गया। आप बताइए कि अगर वो 4% पे 1 साल बाद पैसा पे करेगा तो उसको ब्याज तो 4% पे करना होगा, और अगर 3% से 2 बार कैलकुलेट करेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, आप सक्सेसिव लगाइए। याद है 3 + 3 + 3 × 3/100 मतलब 6.09, इतना ही परसेंट आएगा। 3 + 3 6 और 3 × 3/100 0.09, मतलब ओवरऑल इसको इतना परसेंट ब्याज यहां से मिलेगा, जबकि 4% बच दे देना है उसको। 4% ब्याज क्या करना है उसको आगे चुकाना है, वो अपने पास पॉकेट में रखेगा 2.09%। और जब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं आप, जो पैसा आपने उधार लिया है। इसका मतलब 100% उसका क्या हो जाएगा, जो पैसा आपने उधार लिया। तो आप देखिए 2.09% की वैल्यू इतनी है। आप इसको देखिए 2 डेसिमल यहाँ भी है, 2 डिजिट डेसिमल के बाद यहाँ भी कट गया, 5 से देखिए कट जाएगा और एक 0 चिपका दीजिए साथ में, तो ये 1% की वैल्यू आ गई। तो 100% की वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 0 चिपका देंगे। मतलब 5,000 रुपये वो उधार लिया था किसी से, उसी पे ये कहानी किया था और 104 रुपये 50 पैसे का उसको फायदा हुआ था। आई बात समझ में। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन एकदम छोटा सा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन सिर्फ समझना होता है, क्वेश्चन एकदम छोटा सा होता है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए कर रहा है ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल। इस तरह का क्वेश्चन भी मैं कराया हूँ लास्ट वीडियो, शायद में लास्ट वीडियो में, हाँ एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं था लेकिन क्वेश्चन था। देखिए क्या करा, ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 1400 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 years इज 1449, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 1400 रुपया आपको सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में मिल रहा है। इसका मतलब पहले साल भी 700 रुपया मिला होगा और दूसरे साल भी 700 मिला होगा कि नहीं। अच्छा, पहले साल तो आपको सिंपल इंटरेस्ट हो, साधारण ब्याज हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, पैसा तो आपको बराबर ही मिलेगा। मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल आपका सेम मिलेगा 700 रुपये ही, और दूसरे साल कितना मिलेगा आपको, तो जो भी बचा हुआ 749 रुपया है ना। अच्छा एक चीज और बताइए कि ये जो 700 रुपया ये किसी प्रिंसिपल जो भी पैसा रहा होगा उसी पे कैलकुलेट किया गया होगा, ये भी उसी पे कैलकुलेट किया गया होगा, ये भी इसी पे कैलकुलेट किया गया होगा, और जब ये दूसरे साल की बात आई होगी तो इस पे भी तो यही काम हुआ होगा ना। पहले प्रिंसिपल पे आप उधार दिए होंगे 700 रुपये का ब्याज और 49 रुपया दिए होंगे इस पे ब्याज। इसका मतलब क्या हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7 से डिवाइड कर दें, इस पे आप ब्याज दिए होंगे तो कितना परसेंट दिए होंगे, तो 700 में 49 रुपया ब्याज है, तो 100 रुपये पे कितना रुपया ब्याज आ रहा है, 7 रुपये का ब्याज आ रहा है, और 100 रुपये पे जितना रुपया ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से रेशियो में भी दे देता है, रेशियो में करके दे देगा आपको, ये अमाउंट दिया अमाउंट ना देकर रेशियो में देगा, ऐसे भी कर सकता है। इस क्वेश्चन को और भी अलग तरीके से बता सकते हैं आप देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे तो 2 साल का CI - SI 49 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, देखिए ध्यान से।
1449 और 1400 माइनस करेंगे, आपको 49 रुपया 2 साल का CI माइनस SI दिया हुआ है दिया हुआ, और 2 साल का SI 1400 दिया हुआ, मतलब 1 साल का SI 700 रुपया हो गया। इस हिसाब से अगर प्रिंसिपल कहेंगे तो 700 गुने R हो जाएगा प्रिंसिपल। R क्या बोल रहा हूं मैं, जब 1/R लिखते हैं रेट को आप, तो ये R होता है, तो ये R हो गया, 700 गुने R प्रिंसिपल हो जाएगा। और CI माइनस SI इतना है, तो आपको याद होगा प्रिंसिपल का R% का स्क्वायर जो होता है, रेट % का स्क्वायर होता है, यही आपका क्या होता है, CI माइनस SI होता है। और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल होगा उसका R% 700 रुपया दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल का R% ये 700 रुपया आपको दिया हुआ है। चलिए इसको भी हटा दिया मैंने। प्रिंसिपल का R% 700 है, पहले साल जो ब्याज आप दे रहे हो वही तो है प्रिंसिपल का R%, और प्रिंसिपल का R% का स्क्वायर मतलब प्रिंसिपल का R% 700 रुपये यहाँ डाल दीजिए, और यहाँ एक R% बच गया, इसकी वैल्यू 49 है, तो आप ये से ये काट दीजिए, 7 हो गया। और 100% किसको बोलते हैं, 1 को, तो R की वैल्यू कितनी आ गया, 7। आई बात पकड़ में। तो क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे, क्या लग रहा है, आसान है, बनेगा। एक आदमी है जो कुछ पैसा उधार लेता है और 1 साल बाद वो 3150 रुपया दे देता है, वापस कर देता है, और दूसरे साल के अंत में 4410 रुपया वापस करता है। आपसे पूछ रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5 पैसा है तो वो कितना रुपया उधार लिया गया था। आप देखिए उधार तो यहां लिया गया होगा, 1 साल हो गया आपने पैसा पे कर दिया इतना रुपया, बात खत्म। अगले साल हो गया इतना रुपया आपने पे कर दिया, हिसाब किताब खत्म। 1 साल के बाद आपने पे किया, 2 साल के बाद आपने पे किया। आप बताइए कितना पैसा लिए थे, आपको पता है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% है। 5% मतलब 1/20, मतलब अगर 20 रुपया आपने यहां उधार लिया होगा तो उसके बदले में आपको 21 रुपया पे करना पड़ेगा। इसका मतलब यही होता है ना, 20 रुपया 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 21। तो जब 21 पे करेंगे तो आपका इसका हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए 21 का कितना गुना है, तो कहेंगे सर 15 गुना, मतलब 150 गुना ये है ना। तो इसका भी 150 गुना कर दिए, तो इसका मतलब जो पैसा आपने यहाँ चुकाया है 3150, वो एक्चुअली 3000 ही था ना। आप देख लीजिए इसका 5% 150 रुपया। अब देखिए यहां पे जो पैसा आपने चुकाया है वो कितना है, 4110 रुपया। इसका मतलब 1 साल में अगर कोई दिन 20 से 21 हो रहा है तो 2 साल में 20 स्क्वायर से 21 स्क्वायर मतलब कितना, 400 से 441 रुपया हो गया, 400 से 441। अब देखिए 441 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 4410 रुपया। तो 1 जीरो यहां भी चिपका दीजिए। मतलब ये जो पैसा है इसको अगर आप स्टार्टिंग से शुरुआत से तुलना किए तो आपको पता चला 4000 रुपये था जिसको 2 साल बाद इतना चुकाया गया, और ये जो पैसा था ये 3000 था जिसको 1 साल बाद इतना चुकाया गया। तो आपको पता चल गया कि इसके बदले में 3000 था, इसके बदले में 4000 था, मतलब टोटल 7000 रुपये की उधारी चली थी जिसको आप 2 बार में चुका दिए। देखिए ये जो क्वेश्चन था मैंने क्या किया, मैंने ये जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ये जो सवाल में ये जो पैसा था इस पैसे को मैंने डायरेक्टली इसका ओरिजिनल वैल्यू निकाल लिया अलग से, इसका ओरिजिनल वैल्यू निकाल लिया अलग से, दोनों पैसे को जोड़ दिया। ऐसा भी कर सकते थे कि इतना जो भी रुपया लिया गया था इसमें 1 साल का पूरा ब्याज लगाते, इतना रुपया आप पे कर देते, जो पैसा बचता उसमें फिर से 1 साल का ब्याज लगाते और इतना रुपया पे कर देते, और बात कहते क्या, पैसा हिसाब किताब बराबर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ना जब आप डॉट वीडियो देखते हैं तो जिस तरह के सवाल आप पूछ रहे हैं इस तरह के सवाल मैं बहुत बार डॉट वीडियो में भी कराया हूं, और जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट जहां पढ़ाया वहां भी बताया। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर देखिए, मेरा वीडियो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, क्योंकि मैं सेम ही पैटर्न यूज कर रहा हूं। वो मेथड जो अभी तक मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया है वो सेम मेथड है, और वो मेथड ईजी मेथड है, वही देखिए यहाँ पे भी लगेगा। बोल रहा है कि 2,60,200 रुपये को राम और श्याम में बांटा जाता। चलिए इसको मैंने राम बोल दिया और इसको श्याम बोल दिया। बोल रहा है कि कुछ इस तरह से बांटा जाता है कि राम 4 साल बाद उतना ही पैसा रिसीव करेगा जितना श्याम 6 साल बाद रिसीव करेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो राम को कितना पैसा दिया गया है। आपको इस तरह के सवाल में मैं बोलता हूं कि आप इसको क्या कीजिए कि इसको 0 कर दीजिए, जो कम है उसको 0 कर दीजिए, जो ज्यादा है वो कितना ज्यादा उसकी जगह को लिख दीजिए। इसको ऐसे समझते हैं कि राम को बोलेंगे भाई तुम 1 20 साल का इंटरेस्ट मत लो, बदले में तुमको हम ज्यादा पैसा देंगे।
श्याम को बोलेंगे भाई तुमको 2 साल का इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि राम 4 साल का नहीं ले रहा तो तुम भी 4 साल का इंटरेस्ट मत लो, तो तुम सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट लो, हम उसी के अनुसार तुमको पैसा देंगे, दोनों का पैसा बराबर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो आप देखिए कि इसका 0 साल बाद पैसा, मतलब इसको जो भी पैसा मिला है अगर इसके 2 साल के बाद बराबर होना है तो इसको तो कुछ कम पैसा मिलेगा, क्योंकि इसको इंटरेस्ट भी 2 साल मिलेगा उस पर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आपको सवाल में कह रहा है, मतलब 1/25, मतलब इस कैलकुलेशन पे जो 25 रुपया है ये हो जाएगा 1 साल बाद 26 रुपया। यहाँ 2 साल बाद बात कर रहे हैं तो 25 स्क्वायर से हो जाएगा 26 स्क्वायर, मतलब कहेंगे कि एक को अगर 625 देंगे तो दूसरे को 676 हो जाना, मतलब जिसको 625 आप देंगे उसको 2 साल में 676 हो जाएगा। तो इसी को तो 2 साल का इंटरेस्ट चाहिए ना, तो इसी को तो 625 दीजिए, और ये 2 साल में कितना हो जाएगा 676, आप देख रहे हैं, तो इसको 676 दे दीजिए। कहने का मतलब जो रेशियो आप निकल कर आया है 2 साल का जो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को बांटा जाता है एक दूसरे के हिस्से में, और कुछ इस तरह से बांटा जाता है कि जिसको पास बहुत तरीके से याद रख सकते हैं, या तो जिसको आप कम जिसको इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं या जिसको कम समय के लिए इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको आप ज़्यादा वाला दे दीजिए, और जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है या जिसको ज़्यादा समय के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है उसको कम पैसा दीजिए, तभी तो ये कम पैसा पे इंटरेस्ट कमा के इसके बराबर आएगा। इतनी तक बात समझ में आ गई? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आपको देखते के साथ करना था। अब आप देखिए कितना पैसा अगर 6 साल बाद इसको हो गया और दूसरे को कितना हो गया, इतना पैसा हो गया, दोनों को पैसा बराबर हो गया, 2 साल बाद दोनों को पैसा बराबर हो जाएगा ना। देखिए 625 पे 2 साल का इंटरेस्ट लगाएंगे तो आपको पता है 1 साल में 25 से 26, तो 2 साल में 625 से 676। अब ध्यान दीजिए कि आपने बांटा कितना है, तो आपने तो 676 रुपया इसको दिया है, 625 इसको दिया है, तो दोनों मिलाकर आप कितने दिया है, तो देखिए 1301 रुपया आपने दिया है, और इस 1301 रुपये की वैल्यू दे रखा है इतना। देखिए कितना गुना है, तो यहाँ से यहाँ काटेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ चिपक गया है। आपसे पूछ रहा था राम का, तो राम के में भी 2 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो चिपका दीजिए, आपका कितना आ गया राम का पैसा, तो आप कहेंगे सर 2 जीरो और 6 दूना 12, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1,35,200 रुपये आपको दिए गए थे, किसको, राम को। ये भी देखिए पुराना क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सोल्व हो रहा है, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है या बहुत दिक्कत हो रही है सोल्व करने में। तो आपको इस तरह से नहीं देखना, आपको क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से समझना है जैसा मैं समझा रहा हूँ। चलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और कमेंट करके हमें बताइए। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।